वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग ग्राफ एंड प्लॉट का नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम लोग हाजिर हैं, है ना। ग्राफ एंड प्लॉट का एक पार्ट हम बना चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम लोग आज देखेंगे। उस दिन हम लोगों ने लीनियर ग्राफ देखा था, एक्सटी का लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का क्या मतलब था, उसमें जहाँ एक्स इक्वल टू ए टी प्लस सी ऐसा कुछ लेकर के हम चले थे, ठीक है ना। जहाँ टाइम के फर्स्ट डिग्री पर डिपेंडेंसी थी, जहाँ का वेलोसिटी क्या था, कांस्टेंट था। क्या क्या बातें इसमें इंक्लूड थी, टाइम के फर्स्ट डिग्री पर पोजीशन की डिपेंडेंसी थी। दूसरी बात कि यहाँ पर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिग्री पर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नॉन एसिलेटेड मोशन होगा, वो नॉन एसिलेटेड मोशन होगा। ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे क्या, सेकेंड डिग्री डिपेंडेंसी और कॉरस्पॉन्डिंग वीटी प्लॉट भी हम लोग देखेंगे। सेकेंड डिग्री डिपेंडेंसी है ना, सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। ओके, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन में हम लोग सिंपल से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे और जाएंगे। पहली बात कि अगर फर्स्ट डिग्री डिपेंडेंसी है तो प्लॉट हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। फर्स्ट डिग्री डिपेंडेंसी है तो क्या होगा, प्लॉट क्या होगा। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये फर्स्ट डिग्री डिपेंडेंसी है, इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन y इक्वल टू अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी हो गया तो ये नॉन लीनियर ग्राफ होगा और होगा कैसा, पैराबोलिक होगा। ये ग्राफ जो भी होगा वो पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा। माने एक वेरिएबल फर्स्ट डिग्री में, दूसरा वेरिएबल सेकंड डिग्री में हो तो ऐसे सिचुएशन में वो कर्व जो बनेगा वो पैराबोलिक कर्व होगा। इस बात को हम लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। पैराबोला का शकल सूरत कैसा होता है, जो मैक्सवेल है पैराबोला जानते हैं, उसका शकल सूरत कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा, हाँ इस टाइप का। ऊपर नीचे जो होगा वो तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा, क्या ऊपर होगा क्या नीचे होगा वो तो सिचुएशन बताएगा। लेकिन इस तरह का ग्राफ होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा, है ना। कंप्लीट हो सकता है, आधा हो सकता है, पूरा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग पहले पोजीशन ग्राफ देखने के साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एक्सटी प्लॉट के साथ साथ वीटी प्लॉट भी, मानी पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। अब एक चीज़ मैं बता दूं, चूंकि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे में कुछ डिफरेंशिएशन को समझ लीजिए कि अगर हमारा x इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी ऐसा कुछ हो तो v यानी कि डी एक्स बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन जब बताएंगे, जब वो आएंगे हम उस जगह पर तो हम उसको पूरा डिटेल करेंगे। लेकिन फिलहाल के टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t होगा, यानी ये 2at होगा। t का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। डी एक्स बाई डी टी मैं बता चुका हूँ क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो ये ग्रेडियंट हमारा क्या होगा, उसमें बार बार आएगा और ग्रेडियंट ही वेलोसिटी को बताएगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा कैसा होगा। हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे। इसका प्लॉट भी करेंगे, ठीक है, इसका प्लॉट भी करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जगह जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें आप एक्सीलरेशन देखने के लिए चलेंगे। मान लीजिए इसी में एक्सीलरेशन तो ये डी वी बाई डी टी होता है, डी वी बाई डी टी होता है, तो t का 1 हो गया, b का 0 हो गया, 2a। एक्सीलरेशन जो होगा वो 2a होगा, ठीक है, ऐसा है ना, एक्सीलरेशन 2a होगा। तो इसकी भी कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग देख लेंगे, है ना जी। ओके, चलिए, सबसे पहला प्लॉट जो हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपल में, x इक्वस टू ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, आज के प्लॉट में हम लोग जो माइनस है उसको माइनस दिखाएंगे, जो प्लस है उसको प्लस दिखाएंगे कन्वीनियंस के लिए। क्वांटिटी जो भी ले रहे हैं ए बी सी उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो माइनस है जहाँ उसको हम लोग माइनस करके देखेंगे ताकि थोड़ा सा समझने में कन्वीनियंट हो, है ना। तो x इक्वल टू ए टी स्क्वायर है,
इसका कर्व कैसा होगा, पहली बात देख लेंगे, है ना। तो हम टाइम को यहाँ लेते हैं और पोजीशन को इस पर लेते हैं, है ना। तो टाइम एक्सिस के निगेटिव इस पार्ट में अपने को कुछ नहीं लेना है ना। सेकंड डिग्री इक्वेशन है, एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर है। तो साइमेट्रिक के बाद फंक्शन तो पैराबोलिक होगा, मैं पहले बताया था पैराबोलिक फंक्शन होगा, सेकंड डिग्री हो गया पैराबोलिक फंक्शन होगा, है ना। टी में स्क्वायर है, एक्स फर्स्ट डिग्री में है, तो एक्स के सिमेट्रिक होगा, एक्स के सिमेट्रिक माने एक्स एक्सिस पर जाएगा ये, है ना। अगर टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ये टाइम एक्सिस पर जाता, मतलब उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो कर्व होने के लिए एक्स ए टी स्क्वायर ये कुछ ऐसा होगा। अब हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा होगा। अब आप देखिए कि हम इधर डॉट दे रहे हैं, चूंकि टाइम के निगेटिव एक्सिस पर, निगेटिव डायरेक्शन में ये कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, चूंकि टाइम निगेटिव होता नहीं है ऐसा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सर ये ए टी स्क्वायर ऐसा आपने ऊपर की तरफ बना दिया, नीचे की तरफ बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। हमने क्या कहा है कि साइन हम प्रॉपर यूज़ करेंगे, अगर माइनस लिखना होगा तो माइनस यूज़ करेंगे, प्लस लिखना हो तो प्लस यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था, क्या ये एक्स इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर है। अगर इसमें भी निकालते हैं जो कि डी एक्स बाई डी टी होगा, भी निकालते हैं जो कि क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी अगर इस जगह पर देखें तो टी स्क्वायर का 2t यानी 2at होगा। ऑलवेज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये प्लस है, हमने बोला है कि माइनस जहाँ होगा माइनस लगा के देखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप देखिए कैसे वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट जो होगा वो टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बनाएगा। थीटा यहाँ ऑलवेज 90 डिग्री से कम होगा, वो क्या होगा एक्यूट एंगल बनाएगा। आप ड्रॉन टेंजेंट किसी भी जगह पर आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। टाइम के साथ ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टाइम तो निगेटिव लेते नहीं है, तो जब भी होगा भी हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ये हमेशा से ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। इसमें वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो फंक्शन एक्स इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर है ना, ये ऐसा बना रहेगा। अगर इसी में हम लोग बात करें क्या कि इसका निगेटिव क्या हो सकता है, हाँ निगेटिव पार्ट क्या हो सकता है, तो निगेटिव पार्ट ये हो सकता है कि x अगर हम लोग लेते हैं, अच्छा इसका कॉरस्पॉन्डिंग वी टी प्लॉट बना देते हैं, हाँ एक्स टी प्लॉट है, इसके जहाँ भी हम एक्स टी प्लॉट करेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग वी टी प्लॉट भी बना दें। चलिए तो वी टी प्लॉट ये है। अब v इक्वल टू 2at, इसका जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, v इक्वल टू 2at, है ना, कांस्टेंट नहीं है, ये ओरिजिन से जाएगा, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं मौजूद है, तो ये क्या होगा ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्या होगा भैया, ये एक लाइन होगा, क्योंकि लीनियर डिपेंडेंसी है, t पर 1 पावर है तो लीनियर डिपेंडेंसी एक लाइन होगा ओरिजिन से और 280 होगा। ये कर्व ऐसा होगा। तो इस xt प्लॉट का vt प्लॉट ऐसा होगा, सिंपल कि t टाइम 0 पर वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0 होगी, ठीक है। xt प्लॉट ये है तो vt प्लॉट ये होगा, ठीक है। एकदम एक एक स्टेप हम कौन कौन सिचुएशन में क्या होगा उसको डिटेल से देखिए, पूरी बात हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा, चलिए इसका निगेटिव ले लीजिए, x इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर अगर हुआ तो हर चीज जस्ट इसका क्या हो जाएगा उल्टा, स्क्वायर डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं करने जा रही है, -280 हो जाएगा ये सब, ठीक है, ये -280 हो जाएगा। ये कर्व होगा कैसा, ये कर्व कैसा होगा, तो टाइम x ये जैसा कि इधर से इधर जा रहा था ना, ऐसा करके, है ना, ऐसा जा रहा था ना पिछला, इसमें ऐसा पलट जाएगा, सीधे पलट जाएगा, मान ये जो ऐसे था वो सीधे पलट करके ऐसे होगा। तो टाइम के माइनस साइड में तो लेंगे नहीं, तो ये कर्व सीधा ऐसा हो जाएगा xt प्लॉट, है ना, xt प्लॉट ऐसा होगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग vt प्लॉट, क्योंकि वो भी निगेटिव होगा, क्योंकि वो ये 280 हो रहा था तो -280 होगा, v इक्वल टू -280 होगा। तो अगर -280 हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग vt प्लॉट जो होगा, है ना, वो कैसा होगा,
वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव रहेगी, डिक्रीजिंग। देख लीजिए यहाँ पर किसी जगह पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या करता है, सर टाइम के पॉजिटिव पार्ट के साथ क्या करता है, थीटा ऑब्ट्यूज बनाता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव रहेगा, है ना। तो ये आपका 280 कोई कांस्टेंट है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा ऐसा कर्व बनेगा, इसका ऐसा तो इसका ऐसा, सही है ना। चलिए अब कुछ कांस्टेंट जोड़ते हैं, किसके साथ, इसके साथ, x इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस b, कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, b इज ए कांस्टेंट। हमने कहा है कि जहां प्लस लेना है वो प्लस लेंगे, जहां माइनस लेना है वो माइनस लेंगे। इस कांस्टेंट को अपन लोग x नॉट से लेते हैं, है ना। इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, x नॉट प्लस 80 स्क्वायर, x नॉट प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल पोजीशन x नॉट कांस्टेंट को, है ना, ऐसा कुछ लेते हैं। लेने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप जाएंगे तो डेल एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर ऐसा दिखता है, तो हम उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ऐसा करने जा रहे हैं। तो डेल एक्स माइनस एक्स नॉट होगा, डेल एक्स जो होगा एक्स माइनस एक्स नॉट को इधर ले एक्स माइनस एक्स नॉट, इसलिए पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम यहाँ सिंबल थोड़ा समझने के लिहाज से इसको एक्स नॉट लेते हैं, हाँ, इनिशियल पोजीशन लेते हैं। ऐसे में ये कर्व होगा तो ऐसा ही, लेकिन t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू x नॉट होगी। ये प्लॉट आपका कोई x नॉट पॉजिटिव दिख रहा है, x नॉट पॉजिटिव दिख रहा है, ये यहाँ चला आएगा, है ना, ये यहाँ चला आएगा, होगा ऐसा ही, होगा ऐसा ही, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा। अगर इसी में x नॉट माइनस होता तो ये नीचे चला आता। अब आप पूछेंगे कि सर इसका वीटी प्लॉट कैसा होगा, है ना, इसका वीटी प्लॉट होगा, अगर एक्स नॉट हमारा माइनस होता, एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट प्लस 80 स्क्वायर होता, तो यही प्लॉट जो होता क्या हो जाता आपका, है ना, प्लॉट क्या हो जाता, यहाँ से स्टार्ट हो जाता, यहाँ से माइनस एक्स नॉट यहाँ से स्टार्ट होता, ऐसा नीचे पोर्शन से, नीचे से, लेकिन सकल सूरत ऐसी ही रहती, सकल सूरत ऐसी ही रहेगी। अब इसका वीटी प्लॉट दोनों का एक ही होगा, वीटी प्लॉट दोनों का एक ही होगा, क्यों, क्योंकि एक्स नॉट जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, आप जैसे ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, चाहे इसको क्लिक कीजिए या एक्स कीजिए, एक्स नॉट 0 हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट भी 0 होगा, 280 दोनों में आएगा, 280 दोनों में आएगा। तो इसका सिंपल टी इक्वल टू 0 तो भी इक्वल टू 0, तो ऐसे में इन दोनों का ही कॉरस्पॉन्डिंग टाइम प्लॉट जो है वो ऐसा ही होगा। मतलब चाहे सिचुएशन ये हो या ये हो, इन तीनों सिचुएशन में चूंकि x की वैल्यू 280 होगी तो वीटी प्लॉट सेम रहेगा। तो इस प्लॉट के हिसाब से अगर हम रिवर्स जाने की कोशिश करें और पूछा जाए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स प्लॉट, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये तीनों पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इसमें इनिशियल पोजीशन डिफाइंड नहीं है। इस वीटी प्लॉट से हम इनिशियल पोजीशन को नहीं बतला सकते, करेक्ट, क्योंकि इन तीनों ही सिचुएशन में हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव रह रहा है। तो वेलोसिटी अगर ऑलवेज पॉजिटिव रह रहा है लीनियरली, तो हम लोग इनिशियल पोजीशन को नहीं बता सकते, इस ग्राफ से हम लोग इनिशियल पोजीशन नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ये सिचुएशन बनती है, ठीक है ना। अब चलिए जरा सा बोर्ड क्लियर कर लें। तो अगला सिचुएशन हम लोग लेने जा रहे हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट के साथ माइनस 80 स्क्वायर लेने जा रहे हैं। यानी कि इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, कि वेलोसिटी, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी माइनस 280 होने वाली है, ठीक है जी। तो ये ग्राफ क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, एक्स नॉट माइनस 80 स्क्वायर, एक्स नॉट प्लस है, तो ग्राफ नीचे की तरफ झुकेगा, नीचे की तरफ झुकेगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा, करेक्ट है ना। और इसी में अगर यदि x इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट लेकर के चले, माइनस एक्स नॉट माइनस 80 स्क्वायर लेकर के चले, तो ये ग्राफ
निगेटिव, ये जाएगा, सकल सूरत ऐसी ही रहेगी। पोजीशन चूंकि इसका पॉजिटिव पोजीशन था तो पॉजिटिव पोजीशन से चलेगा, ये निगेटिव पोजीशन से ही, लेकिन रहेगा डाउनवर्ड, चूंकि ये -2 है, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, है ना। ग्रेडियंट जो है सो हमेशा निगेटिव बनी रहेगी। इसमें कहीं भी ड्रॉ कीजिए ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, किसी जगह पर भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। हाँ, इन दोनों का ही अब फिर से बताएं, जैसा कि पिछले में हम लोग देख रहे थे, दोनों का VT प्लॉट सेम होगा, दोनों का, बल्कि एक और जो सिचुएशन हमने बताया था उसका भी VT प्लॉट इन तीनों का क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि वेलोसिटी तीनों में x इक्वल टू सीधे -at² हो, या x इक्वल टू -x0 -at² हो, या x इक्वल टू -at² हो, इन तीनों ही सिचुएशन में हमारा VT प्लॉट सेम रहेगा, क्योंकि वो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाएगा, इनिशियल पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों सिचुएशन एक होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब तक हम लोगों ने बिना कांस्टेंट का देखा t²। अब जो कहानी बनेगी, आगे जो कहानी आती है वो x इक्वल टू x0 प्लस BT प्लस AT², ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग भी देख लिया जाए, वो dx/dt होगा, हाँ जी, dx/dt होगा, x0 0 हो गया, b प्लस AT²। अब क्या क्या सिचुएशन बनेगा, है ना, क्या सिचुएशन में फर्क पड़ सकता है, क्या सिचुएशन में, जरा एक चीज को देखिए, अगर t इक्वल टू आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू तो x0 होती है और v की वैल्यू b आती है। ये चीज हमारा इस्तेमाल होगा अभी ग्राफ में, ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। वेलोसिटी तो पॉजिटिव रहेगा, चूंकि ए बी हम सब पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वेलोसिटी तो पॉजिटिव रहेगा। xt प्लॉट में कोई फर्क पड़ता है क्या पीछे के इक्वेशन के कंपैरिजन में? थोड़ा सा शेप में फर्क पड़ेगा, लेकिन साइज में फर्क पड़ेगा, शेप में, साइज में फर्क पड़ेगा। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग xt प्लॉट x0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो x0 पॉजिटिव से लेंगे और ये भी ऊपर ही की तरफ क्या होगा, जाएगा, है ना, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि t 0 होगा तो x की वैल्यू x0 होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। t 0 होगा तो ये वहां जाएगा, ओके। चलिए, ये तो बात हो गई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग VT प्लॉट क्या होगी, ये तो xt प्लॉट था, xt प्लॉट है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग VT प्लॉट क्या होगा। अब एक बात गौर कीजिए, जब टाइम 0 होगा तो v की वैल्यू b होगा तो ये स्ट्रेट लाइन ही ऑलवेज भी हमारा कांस्टेंट रहा है, भी हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन VT प्लॉट में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये ज़रा गौर कीजिए कि VT प्लॉट में फ़र्क क्या पड़ने वाला है ना। t 0 होगा, v की वैल्यू b, यानी b अब v यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिसको अब अपन लोग u से जानते हैं, इससे जानते हैं u से, b के बदले हम u भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादातर सिंबल में लोग इस्तेमाल करते हैं u। तो VT प्लॉट में हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें क्या होगा, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, फ़र्क इतना पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग सिचुएशन को डिफरेंट करना चालू करें। हम लोग क्या ले रहे थे, वो ले रहे थे, है ना, x0 प्लस BT प्लस AT²। तो अब इसमें हम लोग का 3 सिचुएशन बन सकता है। चलिए BT माइनस AT² लीजिए, अगर ये निगेटिव हुआ तो अब कहानी कहाँ जाएगा। अब ये प्रश्न यहाँ से थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर dx/dt आप करेंगे
तो एक्स नॉट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी वेलोसिटी निकालने के लिए चलेंगे, ये b हो जाएगा -2at होगा। ठीक है, ये कर्व कैसा होगा? ओके, ये कर्व कैसा होगा? तो देखिए, जब b पॉजिटिव हो, ठीक है ना, और ये चीज नेगेटिव हो, तो कहानी कहाँ जाती है? एक्स नॉट है भी इसमें। एक्स नॉट के लिए अब थोड़ा ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कन्फ्यूज़न पर ज़्यादा पैदा करने लगेगा, तो उसको भी हम चर्चा कर देंगे क्या होगा। एक्स नॉट प्लस है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, बी टी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, बी टी यानी कि पहले ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव है यहाँ, जो ये टी स्क्वायर है क्या है, नेगेटिव है, ये चला ऐसा ऐसा और फिर ये ग्रेजुअली गिरते हुए फिर कहानी इधर जाएगी, ये हो जाएगी इसकी एक्सटी प्लॉट, है ना। जरा सा भी कब 0, देखिए इसको इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, भी कब 0, जब भी तब 0, भी तब यह टी स्क्वायर हो गया था, गलत हो गया था, तब टी की वैल्यू b/2a, b/2a, वो टाइम कौन होगा, जब वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि या कहाँ से ये मुड़ेगा, तो वो टाइम होगा b/2a, ये वो लाइन होगा जहाँ टाइम की वैल्यू b/2a होगी, जहाँ से ये टर्न कर जाएगा और वेलोसिटी निगेटिव। जैसे कि इस पार्ट में अगर गौर करें तो यहाँ पर ड्रॉन टेंजेंट एक्यूट एंगल, और इस पार्ट में गौर करें तो यहाँ पर ड्रॉन टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल, यानी उन कोण यहाँ अधिक कोण बना रहा है। तो ऐसे में इधर इस पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी इसकी, इधर इस पार्ट में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है ना, है ना। इसको कहाँ से टर्न करेगा, ये टीज का डू बी ए ले रहे हैं, यहाँ पर अगर ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी माने ये जो टेंजेंट है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी, इस पिक पर जो वेलोसिटी रहेगी इसकी 0 रहेगी। तो ये बन रहा है हमारा एक्स टी प्लॉट, एक्स नॉट प्लस बी टी माइनस ए टी स्क्वायर। पाराबोला थी प्रोजेक्टाइल मोशन यही है, ऐसा ही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन यही है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ भी ऐसा ही होता है। इसको थोड़ा सा एडवांस सिचुएशन में उसमें एक्स नॉट नहीं होता, एक्स नॉट नहीं होता, नहीं होगा तो यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ स्टार्ट होगा, ऐसा होगा, है एक्स नॉट इनिशियल पोजिशन नहीं होगा, एक्स नॉट को हटा दीजिए तो यहाँ इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे, करेक्ट, ओके। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग वीटी प्लॉट क्या होगा, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वीटी प्लॉट क्या होगा। वेलोसिटी जैसे जैसे ये टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी का ग्रेडियंट क्या होगा, कम होता जाएगा, अब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। स्टार्ट कहाँ से करेगा, बी से, इनिशियल वेलोसिटी है इसके पास, इनिशियल वेलोसिटी है इसके पास, बी है, पॉजिटिव है, स्टार्ट ये यहाँ से होगा, क्योंकि ग्राफ लीनियर होगा, ग्राफ लीनियर होगा, ग्रेडियंट इसका निगेटिव होगा, इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, निगेटिव। अगर dv/dt कर लीजिए तो -2a आ जाएगा। देख लीजिए अगर आप dv/dt कर लेते हैं, dv/dt कर लेते हैं तो ये -2a आ जाता है ना जी, -2a, और कांस्टेंट हो जाता है ना, निगेटिव हो जाता है। तो ग्रेडियंट इसका निगेटिव होगा, ये जो लाइन बनेगा वो टाइम एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, टाइम एक्सिस के साथ। तो ये बन रहा है ना, ये बन रहा है, ये कहानी जानते हैं क्या बता रहा है कि टाइम 0 है तो वाई बी है भैया, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये टर्म बढ़ता जाएगा, ये टोटल वैल्यू डिक्रीज करेगी, टोटल वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और फिर फर्दर टाइम और जब प्रोसीड करेगा तो ये वैल्यू, ये टर्म हमारा एक्सीड कर जाएगा इससे और वो निगेटिव हो जाएगा, तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। तो इस चीज़ का कॉरस्पॉन्डिंग इस एक्सटी प्लॉट का कॉरस्पॉन्डिंग वीटी प्लॉट कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा होगा, ओके, है ना। अब इसको एक्स नॉट हटा करके हम अलग से नहीं बताने जा रहे, एक्स नॉट हट जाएगा तो सिर्फ ये चीज़ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये आ जाएगा, बाकी सिचुएशन ऐसी रह जाएगी। एक्स नॉट रहे, एक्स नॉट माइनस रहे तब क्या होगा, मान लीजिए इसी में एक्स नॉट अगर माइनस रहे तो क्या होगा, नीचे स्टार्ट होगा,
जाएगा ऊपर, है ना, जाएगा ऊपर। लेकिन उसमें वेलोसिटी ग्राफ फिर कैसी होगी? होगा तो पॉजिटिव। वेलोसिटी ग्राफ कैसा होगा? होगा तो पॉजिटिव ही, चूंकि x0 पर डिपेंडेंसी v की वैल्यू नहीं रहेगी। x0 पर v की वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। मान लीजिए ये x0 नेगेटिव ही हो जाए, इस सिचुएशन के vt प्लॉट पर क्या फर्क पड़ता है? अगर यदि मान लीजिए हम लोग इसको x = -x0 + bt - 2at² लेते हैं ऐसा, तो ग्राफ में फ़र्क तो ये पड़ेगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, हो सकता है टाइम एक्सिस को क्रॉस करे नहीं करे, ये सिचुएशन डिपेंड करेगा, यहाँ पर कुछ टर्म होंगे उससे, है ना, ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये डिपेंड करेगा हमारा b की वैल्यू पर। वो कंडीशन हो जाएगा, वो थोड़ा एडवांस कंडीशन में जा सकता है कि ऊपर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब t हमारा 0 होगा तो x की वैल्यू कुछ होगी या भी नहीं होगी। अगर 2 वैल्यू देगा, x का 2 वैल्यू देगा तो ऐसा क्रॉस करके या ऐसा 2 बार क्रॉस करके ऐसा आएगा। अगर t के किसी एक वैल्यू के, है ना, तो x के किसी एक वैल्यू के x 0 होगा तो क्या क्या हो सकता है? x 0 टाइम एक्सिस पर ही x 0 होगा ना, ये टाइम एक्सिस x 0 होगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे नहीं होंगे, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी बन जाएगी, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी बन जाएगी। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो डिसाइड करेगा कि ये ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि नीचे से ही चला आ रहा है, इसका कोई सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ना भैया कि हैव 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ऐसा होता है ना, उससे फिर ये चीज़ डिसाइड होगा कि ये इसको 2 जगह पर क्रॉस करके आ रहा है या नहीं आ रहा है ना जी, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर ऐसा डिसाइड होगा। अब उसके लिए फिर कंडीशन बनता है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, b² - 4ac > 0। चलिए थोड़ा सा लिखिए, b² - 4a² - 4ac, b² - 4ac मैंने bx0 प्लस हो जाएगा, bx0 > 0, है ना, >0। ये > अगर 0 हुआ तो ऐसे सिचुएशन में b², ओहो गलत, b² इसको लेंगे ना भैया, b² - 4ac, ac माइनस से रह जाएगा, 3 ठो माइनस हो जा रहा है, 4 2 = 8, ax0, 8ax0, ठीक है, ये >0, यानी b² की वैल्यू > 8ax0 होगा, तो ये क्या होगा? 2 पॉइंट पर क्रॉस करेगा, अदरवाइज नहीं क्रॉस करेगा। चलिए, ये बात चूंकि चर्चा में आ गई थी इसलिए हमने क्या किया, इसको ले लिया है ताकि आप समझ पाए। अगर यदि कोई एडवांस स्टूडेंट हो तो इसको समझ पाए। अगर ये सीधे सीधे 0 हो गया तो, अगर b² = 8ax0 हो गया तो, अगर b² = 8ax0 हो गया सीधे सीधे, मान इसका = 0 हो गया, मान इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में ये ग्राफ क्या होगा? सीधे से थोड़ा सा टच करते हुए ये यहाँ से आएगा और इसको जस्ट एक टच करेगा और फिर से घूम जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, माने ये कंडीशन इसको बता रहा है, ठीक है जी, ये कंडीशन इसको बता रहा है, और वो भी ले लेते हैं, b² - 8ax0 <0 अगर हुआ तो यही कर्व हमारा ऐसा हो जाएगा, xt प्लॉट जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा, उसको टच ही नहीं करेगा, है ना, मतलब उसकी पोजीशन कभी पॉजिटिव हो भी नहीं पाएगी, मूवमेंट उसकी प्लस होगी। हाँ, मैं ये बता दूं, ये आपका ये तीनों ही सिचुएशन में ये कहानी स्टैंड करेगा, VT प्लॉट यही होगा, VT प्लॉट यही रह जाएगा, VT प्लॉट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, VT प्लॉट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं x = x0 x = x0, bt को निगेटिव कर दिया जाए, +at²
AT स्क्वायर। तो क्या होगा, जरा इसका वेलोसिटी देखिए, dx बाई डी टी, एक्स नॉट तो जीरो हो गया, -2b, माइनस बी, 2b कहेगा, b प्लस 2at। अजीब सा सिचुएशन है ये। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर x की वैल्यू पॉजिटिव x नॉट, v की वैल्यू -b, ठीक है। जबकि अगर सेकंड डेरिवेटिव तक आप जाते हैं तो 2a पॉजिटिव दिखेगा, सेकंड डेरिवेटिव इसका हमेशा क्या दिखेगा, पॉजिटिव, माने dv बाई डी टी, यानी एसिलेरेशन, यानी कि एसिलेरेशन dv बाई डी टी हमेशा से पॉजिटिव 2a, एसिलेशन हमेशा से इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है जी। अब इसके पहले हम लोग प्लॉट देखें, थोड़ी फिजिक्स थोड़ी मैथमेटिक्स दोनों मिलाएंगे तो बात बनेगी। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, ओके, मैंने पहले स्टार्ट करेगा ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना, है ना, पहले स्टार्ट करेगा ये नेगेटिव डायरेक्शन में, भी हमारा -b, उल्टा मूव करना चालू करेगा। स्टार्टिंग करेगा पॉजिटिव से, मूव करना चालू करेगा कैसा, नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टा नेगेटिव डायरेक्शन में, और तब ये स्टार्ट करके कहाँ चल देगा, ऐसा। ये आप ध्यान कीजिए कि जो पहला प्लॉट हमने बनाया था जिसमें हम ऐसा दिखाए थे, करेक्ट, हमने ऐसा दिखाया था ना, x इक्वल टू, जो जिसमें सिर्फ AT स्क्वायर हुआ करता था, x इक्वल टू AT स्क्वायर जिसमें था, वो यहां इस पॉइंट से ऐसा ऐसा डॉट हमने बनाया था और ऐसा लिया था। तो ग्राफ कंप्लीट वही है, ग्राफ कंप्लीट वही है, पूरा पैराबोला, पैराबोलिक फंक्शन है ये, पैराबोला तो बनाएगा। टाइम के नेगेटिव पार्ट में हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे, इसको हम नहीं ले पा रहे हैं, बनना इसको ऐसा है, इसको हम लोग नहीं ले पा रहे क्योंकि टाइम के नेगेटिव एक्सिस पर इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो हम नहीं ले पा रहे, करेक्ट। और है ना, तो भी कब जीरो होगा, भी कब जीरो होगा, देखिए यहां से देखिए, जब भी जीरो होगा, भी जीरो होगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बाई 2a, b बाई 2a, ठीक है, t की वैल्यू b बाई 2a होगा, है ना जी, b बाई 2a होगा। जरा देखिए यही वो पॉइंट होगा जहां पर जब t हमारा b बाई 2a होगा, ये चीज है ना, तब जाकर के v की वैल्यू जीरो होगी। मतलब ये टर्निंग पॉइंट, v कहाँ जीरो होता है, जहाँ ये टर्निंग पॉइंट होता है। जो AT स्क्वायर वाला ग्राफ होता है, v भी यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी क्या रहती है, जीरो रहती है। तो जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी, t इक्वल टू b बाई a, ये पॉइंट होगा, है ना। अभी थोड़ी देर ये पिछला वाला कैसा था, ऐसा था, जिसमें AT स्क्वायर नेगेटिव था और BT क्या था, प्लस था। तो ये कर्व कैसा था, ऐसा था, ऐसा, करेक्ट। उसमें b बराबर b अपॉन 2a, माने टाइम जो होगी वो b बाई 2a पर ये जाकर के क्या होगा, ये कर्व कर जाएगा, ठीक है। अब जरा सिचुएशन थोड़ा सा हम लोग इसको डिफर करें, सिचुएशन को जरा चेंज करें। क्या सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं हम लोग, एक्स नॉट को नेगेटिव, एक्स नॉट नेगेटिव, सिर्फ एक्स नॉट नेगेटिव लेकर के इस दोनों सिचुएशन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो एक्स नॉट को अगर हम लोग मान लीजिए, अगर इसमें नेगेटिव लेकर के आगे की तरफ कहानी लेकर के बढ़ते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, यहां से चालू होगा, ठीक है ना। एक्स नॉट नेगेटिव है, नीचे से एक्स के नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट होगा और पहले ये नीचे की तरफ जाएगा और फिर ये इसमें भी एक्स t इक्वल टू b बाई 2a ही आएगा। यही वो लाइन होगा जिसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री यही होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री यही होगी। माने ये पार्ट भी बन सकता था अगर यदि टाइम एक्सिस के नेगेटिव कुछ हो सकता था तो, करेक्ट। ये सकल सूरत वही है, बस नीचे की तरफ क्या हो गया, खिसक गया।
अब आप सोचेंगे कि सर ये टाइम एक्सिस को एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर भी काट सकता है ना। एक पॉजिटिव रूट है इस स्टेट में, एक रूट इसका पॉजिटिव और एक रूट इसका निगेटिव मिलेगा, मतलब रूट्स इन डिफरेंट साइन होंगे। इसके जो रूट्स होंगे जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो रूट्स इन डिफरेंट साइंस होंगे। चूंकि x0 इसका क्या है, निगेटिव है, b भी क्या है, निगेटिव है, तो इस सिचुएशन में रूट्स इसके क्या होंगे, डिफरेंट साइन में होंगे, है ना, डिफरेंट साइन में आएंगे। जब a माने t का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या हो, सेम साइन में होगा, तो रूट्स इसके डिफरेंट साइन में होंगे, तो एक निगेटिव या एक पॉजिटिव पार्ट में, ठीक है। तो ऐसे में ये इसका प्लॉट बन जाएगा। अब VT प्लॉट की बात करें तो चूंकि x0 पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो VT प्लॉट होगा क्या होगा, ये देख भैया, v इक्वल टू माइनस बी प्लस 2AT। तो जब तक 2AT की वैल्यू माइनस से छोटा होगा v क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करना चालू करेगा, है ना। पहले डिक्रीज करेगा फिर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो प्लॉट कैसा होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो प्लॉट कैसा होगा, तो वेलोसिटी पहले हमारा, सॉरी वेलोसिटी निगेटिव, डिक्रीज करना नहीं, वेलोसिटी हाँ डिक्रीज तो करेगा। देखिए ना, यहाँ पर ये निगेटिव वेलोसिटी होगी, यहाँ पर ये निगेटिव वेलोसिटी होगी, और इधर ये पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव इसका ऑलवेज निगेटिव नहीं, सेकंड डेरिवेटिव ऑलवेज इसका क्या होगा, dx बाई dt पॉजिटिव होगा, तो कनकेव ऑफ ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी पहले निगेटिव, उसके बाद क्या होगा इसका प्लस। तो चलिए सीधे सीधे सिंपल में हम लोग आते हैं और इसको याद कीजिए, y इक्वल टू mx प्लस सी, वाई इंटरसेप्ट निगेटिव, वाई इंटरसेप्ट निगेटिव, यानी कि ये माइनस बी से स्टार्ट होगा और तब ये प्रोसीड। तो कुछ देर तक इसकी वेलोसिटी निगेटिव रहेगी, फिर क्या हो जाएगी, ये क्लास हो जाएगा। बीटी प्लॉट, नॉट एक्सटी प्लॉट, बीटी प्लॉट, करेक्ट। वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर लीजिए, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कीजिए, आपको दिख रहा होगा, है ना। ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव होगा, ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव होगा, थीटा एक्यूट एंगल बनेगा, थीटा ऑलवेज एक्यूट होगा, न्यून कोण होगा। तो चाहे सिचुएशन ये हो चाहे सिचुएशन ये हो, ये हमेशा से इसका प्लॉट क्या होगा, ऐसा होगा जहां टी का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें ये चीज माइनस बी से स्टार्ट होगा, है ना। तो इस वीटी प्लॉट का, इस एक्सटी प्लॉट का, इन दोनों ही एक्सटी प्लॉट का वीटी प्लॉट का स्पॉन्डिंग वीटी प्लॉट क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब हम लोग एक और सिचुएशन लेते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं जहां पर एक्स नॉट, इसको भी निगेटिव लीजिए भैया और इसको भी निगेटिव लीजिए, दोनों निगेटिव। तो डी भी मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, भी मतलब डी एक्स बाई डी टी, माइनस बी भी होगा, माइनस 2AT भी होगा, ठीक है। भी जीरो कब होगा, भी जीरो, जरा गौर कीजिएगा, भी जीरो कब होगा, तो जब माइनस बी इंटू 2t की वैल्यू माइनस बी बाई 2 है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि टाइम जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री निगेटिव पार्ट में जाएगा। पॉसिबिलिटी वेलोसिटी के जीरो नहीं होने की है, ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, होने ना होने की नहीं है। वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगा, इसमें वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ठीक है जी, वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है। ये तो अब जरा सा इसको गौर कीजिए, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री माइनस बी बाई 2 है, हाइपोथेटिकली आइए, है ना, इसको हाइपोथेटिकली आइए, माइनस बी बाई 2 है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ जाएगा, ये जो हम लोग बना रहे थे ना इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जब t जीरो होगा तो x की वैल्यू x नॉट प्लस में, x नॉट प्लस में,
और v की वैल्यू माइनस बी, v की वैल्यू माइनस बी, ठीक। और प्लॉट कैसा, ग्रेडियंट कैसा होगा, ग्रेडियंट कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि टी का कोई भी वैल्यू आप डालिएगा दोनों माइनस में है तो माइनस में आएगा, ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव है, ठीक है ना। मैंने ऑब्ट्यूट मैंने उस कर्व पर कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। चलिए अब हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा बना दें कि ऐसा बना दें, हम डाउट में जा रहे हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, कर्व को ऐसा बनाना है, मैंने टिप यहाँ रहेगा, इस लाइन पर टिप रहेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री है तो टिप इस पर रहेगा, तो कर्व को ऐसा बनाया जाए कि ऐसा बनाया जाए, है ना। ओके, माने x0 पर कटिंग होना चाहिए, चलिए x0 पर कटिंग होनी चाहिए, तो ऐसे में भी कटिंग हो सकती है और ऐसे में भी कटिंग हो सकती है। लेकिन जरा गौर कीजिए, इसमें इसका जो सेकंड डेरिवेटिव dv/dt होगा वो निगेटिव आ रहा है ना। तो जो dv/dt निगेटिव आ रहा है तो ये कनकेव अप देगा, कनकेव डाउन, सॉरी dv/dt ये कनकेव डाउन देगा, माने एस्लेशन इसकी ऑलवेज क्या रह रही है, निगेटिव रह रही है। तो एस्लेशन जिसमें भी निगेटिव रहेगा वो कनकेव डाउन देगा, तो कनकेव डाउन देगा मतलब ये कर्व ऐसा बनना है, ठीक है, और यहाँ से कट करके इसको ऐसे आना है। तो दिस इज योर एक्सटी प्लॉट, माने इस पाराबोला का ये पार्ट है, ये जो पाराबोला वो तरह से कर्व को और सटीक बनाए हम, है ना। इस पाराबोला का ये क्या है, पार्ट होगा। ये जो पाराबोला बनेगा x इक्वल टू t इक्वल टू माइनस b/2a में माइनस b/2a पर उसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है जी, है ना, उसका ये पार्ट हो जाएगा। तो इस चीज को आप, ये तो समझाने के लिए था, इस चीज को ढक करके तब देखिए कि ये x0 माइनस bt माइनस at स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो सकता था, है ना। जब दोनों निगेटिव होगा तो क्या हो सकता है, दोनों पॉजिटिव का तो पहला ही ग्राफ हम लोगों ने देखा है, जब दोनों निगेटिव होगा तो क्या हो सकता है, ऐसा सिचुएशन बनेगा, है ना। अगर इसी में x0 को निगेटिव कर दीजिए तो क्या होगा, x0 को अगर हम निगेटिव कर दिए तो यही चीज़ क्या होगा, नीचे की तरफ खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बात पर जाइए तो यही लाइन ऑफ सिमेट्री तो खैर यही रह जाएगा, ये ऐसा होकर के ये ग्राफ बन जाएगा, ये एक्सटी प्लॉट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये प्लस से आकर के माइनस तक में आ रहा है, लेकिन ये क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें आप देखिए वेलोसिटी की तो लीनियर डिपेंडेंसी है, वेलोसिटी में देखिए तो टाइम चाहे कुछ भी हो माइनस बी से स्टार्ट होगा, ऑलवेज भी क्या रहेगा हमारा, निगेटिव रहेगा, भी हमारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो जरा सा थोड़े से में इसका वीटी प्लॉट को यहाँ देख लीजिए, तो इसकी जो वीटी कॉरस्पॉन्डिंग वीटी प्लॉट होगा ये हमेशा से ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा, लीनियर ग्राफ होगा, लाइन होगा, है ना। तो माइनस बी माइनस 280 ये ऐसा प्लॉट क्या होगा, बना रहेगा, ठीक है। अब अगर तीनों निगेटिव, यस तीनों निगेटिव तो यही हम ले ही चुके हैं, तीनों निगेटिव लिए, तीनों पॉजिटिव ले लिए, बी निगेटिव लिए, पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव लिए, बी निगेटिव लिए, तो मिला जुला करके यहाँ की जो कहानी है हम लोगों ने किस किस टाइप का कौन सा बीटी प्लॉट होगा वो हम लोगों ने किया है देख लिया है। अब इसके बाद की जो कहानी आएगी वो थोड़ा एप्लीकेशन टाइप का हमारा ग्राफ में आ जाएगा, है ना, ग्राफ में एप्लीकेशन टाइप का आ जाएगा। वीटी प्लॉट है, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एटी प्लॉट क्या होगा, इसकी थोड़ी चर्चा करनी होगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इसको हम लोग यहीं रहने देते हैं, ताकि जो बेसिक बातें आ गई अब थोड़ा सा एप्लीकेशन को इंक्लूड करके तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।